नमस्कार। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। भारत के गणतंत्र दिवस 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस 2022 का आयोजन कई मायनों में विशिष्ट होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। क्या और क्यों, इस पर चर्चा करें। इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ आप आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें नई वीडियोस के। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्र एवं परिजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि गणतंत्र दिवस 2022 कैसे और क्यों विशिष्ट होने जा रहा है। सबसे पहली बात जो हर भारतीय के हृदय को हर्ष और गर्व से भर देगी वह यह है कि अब की बार से हर साल हमारा गणतंत्र दिवस के जो आयोजन होते थे वो 24 जनवरी से नहीं बल्कि 23 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगे। आप सब जानते हैं कि भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर उठा होगा कि इसके आयोजन 24 जनवरी से क्यों प्रारंभ हो रहे थे। इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के अंत में दूंगी। आइए पहले बात करते हैं 23 जनवरी की। क्या खास है इस तारीख में? 23 जनवरी वो तारीख है जो भारत के इतिहास में अमर हो गई। ये वो तारीख है जिस दिन भारत का महानायक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अग्रणी नेता, आजाद हिंद फौज का संस्थापक और भारत के विशाल राष्ट्रवादी साम्राज्यों में जो युवराज के नाम से जाना जाता था, अपने क्रांतिकारी वीरों के बीच में जिसे प्रिंस कहकर पुकारा जाता था, जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती दिवस है। नेताजी के आश्चर्यजनक और कौतूहल भरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बात करते हैं 23 जनवरी की। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी की 125वीं जयंती सन 2021 में यह अधिसूचना जारी की कि उनके अदम्य साहस और जीवट को देखते हुए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस की जयंती अब से पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। और इस वर्ष इस निर्णय से एक कदम और आगे बढ़कर केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल कर लिया जाएगा। इसीलिए गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन अब 24 जनवरी से नहीं बल्कि एक दिन पहले 23 जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएंगे। वास्तव में केंद्र सरकार का यह निर्णय न केवल सुभाष चंद्र बोस बल्कि उन सभी बलिदानियों जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन सबके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता है। और इस निर्णय के बाद हर भारतवासी न केवल अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति पर गर्व करके श्रद्धा भाव से भर जाएगा बल्कि आज के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा और राष्ट्रवाद की भावना भी समाहित होगी। दूसरी बात जो इस गणतंत्र दिवस को बेहद खास बना देगी वो ये है कि इस साल 26 जनवरी के मौके पर होने वाली परेड
गणतंत्र दिवस की परेड को बहुत खास बना देगी, क्योंकि राजपथ पर इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में आज तक का सबसे भव्य और शानदार फ्लाई पास्ट होगा। इस वर्ष हम अपनी आज़ादी की हीरक जयंती मना रहे हैं, अर्थात हमने अपने आज़ादी के स्वर्णिम हीरक 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में इस वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 लड़ाकू विमान, जिनमें 17 जगुआर लड़ाकू विमान शामिल होंगे, 75 का आकार बनाते हुए आसमान में उड़ान भरेंगे और 5 राफेल फाइटर जेट समेत ये 75 विमान अपने विभिन्न प्रकार के हवाई करतब आसमान में दिखाएंगे। ये पहला मौका है कि इस फ्लाई पास्ट में पहली बार नौसेना के MiG-29 के और P-81 जैसे फाइटर जेट भी शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार स्थल सेना, वायुसेना और नौसेना के विमानों समेत 75 विमानों के अब तक का ये फ्लाई पास्ट भारत का सबसे शानदार फ्लाई पास्ट होने वाला है और दुनिया के दिल को दहला देने वाली भारत के इस सामरिक क्षमता और ताकत के गवाह होंगे 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्र प्रमुख, जो एक साथ गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के मुख्य अतिथि पद पर आमंत्रित हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। और अब आपको बता दें कि अब तक हमारे गणतंत्र दिवस के आयोजन 24 जनवरी से क्यों प्रारंभ होते थे। वस्तुतः संविधान लागू होने से पहले 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उस अंतिम बैठक में संविधान सभा के 308 सदस्यों ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर, 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और इसी सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। साथ ही वंदे मातरम और जनगण मन को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। यही कारण है कि हम गणतंत्र दिवस समारोह के अपने आयोजन 24 जनवरी से प्रारंभ कर देते हैं। यद्यपि हमारा संविधान उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को ही इस संविधान को लागू करने का बड़ा महत्व है। ये कारण आप जानते होंगे, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित करवाया और घोषणा की, अंग्रेज सरकार के सामने ये मांग रखी कि भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, अन्यथा भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और वो अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर देगा। इंतजार किया गया, 26 जनवरी 1930 का दिन आ गया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने डोमिनियन स्टेट की मांग को स्वीकार नहीं किया। विरोध स्वरूप पूरे भारत में पूर्ण स्वराज्य दिवस उस दिन मनाया गया। उसी दिन को याद करने के लिए, चिर स्मरणीय बनाने के लिए हमारा संविधान यद्यपि 26 नवंबर 1949 को बन चुका था और 24 जनवरी 1950 को उस पर हस्ताक्षर हो गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी बना दिया गया था, लेकिन केवल उसी दिन को चिरंजीवी बनाने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के
रूप में दुनिया के सामने आया और तब से हर अंधकार से लड़ता बादलों पर बढ़ता जा रहा है। हर अंधकार से लड़ता बादलों पे बढ़ता जा रहा है। भारत का गणतंत्र सूर्य विश्व आकाश में बढ़ता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।